दोस्तों, आज की हिंदी रीडिंग के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी जो कहानी चल रही है मास्टर भगवान दास की प्ले की चुड़ैल का 5वां हिस्सा। थोड़ी ही देर बाद पक्षी गण का मतलब सभी चिड़ियाँ पक्षी गण उड़ गए और लहरों के उद्वेग यानी तेजी से कमलों की शोभा मंद हो गई। मंद का मतलब है कम, शोभा का मतलब है खूबसूरती। सीढ़ी का हिंडोलना भी अधिक हिलने लगा। अधिक कहते हैं ज्यादा को, जिससे कृशित शरीर यानी कृशित का मतलब है कमजोर, शरीर का मतलब है जिस्म को कष्ट तकलीफ कहते हैं, कष्ट होने लगा। बहू जी का जी उबने लगा। उनका वश क्या था? वश कहते हैं इख्तियार को, जैसे हम आम बोलचाल में बस कहते हैं ना कि उसका बस नहीं चला। शरीर में शक्ति नहीं थी। शरीर जिस्म, शक्ति का मतलब है ताकत, कुव्वत। शरीर में शक्ति नहीं थी कि तैर कर किनारे पर पहुंचे। हालांकि 4 ही हाथ की दूरी पर एक छोटा सा सुंदर घाट बना हुआ था। सुंदर कहते हैं खूबसूरत को। वो मन का मतलब है दिल में सोचने लगी कि शायद मुझको मृतक समझ मेरे पति ने मुझे इस तरह बहा दिया है। मृतक का मतलब है मुर्दा, मरा हुआ। पति का मतलब है शौहर। परंतु लेकिन उनको ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे शरीर की अवस्था की जांच उन्हें भली भांति कर लेनी चाहिए थी। शरीर का मतलब आप जानते हैं जिस्म है। अवस्था का मतलब है हालत। भली भांति अच्छी तरह से। भला उन्होंने मेरा त्याग किया तो किया। त्याग का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। उनको बहुत सी स्त्रियां औरतें मिल जाएंगी, परंतु मगर मेरे नादान बच्चे की क्या दशा हुई होगी। हालत। अरे वो मेरे वियोग कहते हैं जुदाई को, वियोग के दुख को यानी जुदाई के गम को कैसे सह सकता होगा। हाँ, वो कहीं रो रो के मरता होगा। उसको मेरे सदृश यानी मेरी तरह माता कहाँ मिल सकती है। विमाता तो उसको और भी दुखदायिनी होगी। यानी विमाता का मतलब है खराब माँ, दुखदायिनी तकलीफ दे। हे परमेश्वर, हे खुदा, यदि अगर मैं मृत्युलोक मौत की दुनिया ही में हूँ तो मेरे बालक यानी बच्चे को शांति, सुकून और मुझे ऐसी शक्ति ताकत प्रदान कर, प्रदान का मतलब देना, कि मैं इस दशा हालत से मुक्त आजाद होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र, जान से प्यारे बेटे, प्राण प्रिय का मतलब जान से प्यारे, पुत्र का मतलब बेटा, पुत्र से मिलूं। इतना कहते ही एक ऐसी लहर आई कि कई घूंट पानी उनके मुख में चला गया। मुख का मतलब है मुंह। गंगा जल के पीते ही शरीर में कुछ शांति, सुकून जिसे कहते हैं शांति सी आ गई और पुत्र के मिलने की उत्कंठा ने उनको ऐसा उत्तेजित किया कि वो हाथों से धीरे धीरे उस सीढ़ी रूपी नौका को खेकर किनारे पहुंच गईं। पुत्र कहते हैं बेटे को, तो पुत्र के मिलने की उत्कंठा का मतलब है ख्वाहिश, उत्तेजित का मतलब है जोश पैदा करना और नौका का मतलब है नाव। तो पुत्र से मिलने की ख्वाहिश ने उनके अंदर ऐसा जोश पैदा किया कि वो धीरे धीरे हाथों से उस नाव को खेकर किनारे पहुंच गईं। परंतु लेकिन श्रम मेहनत से मूर्छित यानी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब होश आया तो उस स्थान की रमणीयता देखकर फिर उन्हें यही जान पड़ा कि मैं मरने के पश्चात स्वर्गलोक में आ गई हूँ। स्थान कहते हैं जगह को, रमणीयता का मतलब है खूबसूरती। तो रमणीय आमतौर पर जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। पश्चात का मतलब है बाद, स्वर्गलोक का मतलब है जन्नत। गंगा जी के उज्जवल जल का मंद मंद प्रवाह आकाश गंगा की शोभा दिखाता था। गंगा जी का उज्जवल का मतलब है साफ और शफाफ, जल का मतलब है पानी, मंद मंद का मतलब है धीमा धीमा, प्रवाह का मतलब है धारा, शोभा का मतलब है खूबसूरती। और किनारे किनारे के स्थिर जल में फूले हुए कमल ऐसे देख पड़ते थे जैसे आकाश में तारे। स्थिर का मतलब है मुंजमद, जो हिलता डुलता नहीं है पानी।
वो जल में फूले हुए कमल ऐसे दिख पड़ते थे जैसे आकाश में तारे। आकाश का मतलब होता है आसमान। दोहा। गंगा के जल गात पे दल जल जात सुहात, जैसे गोरी देह पे नील वस्त्र दरसात। तट पर अशोक आदि वृक्षों यानी पेड़ों की श्रेणियां दूर तक चली गई थी, यानी उनकी लाइनें अशोक के पेड़ों की दूर तक बनी थी, और उनके समीप यानी करीब के उपवन, जंगल की शोभा खूबसूरती, जहाँ बसंत ऋतु रही और लुभाई, ऐसी मनोहर, ऐसी दिलकश थी कि मनुष्य इंसान का चित्त दिल देखते ही मोहित हो जाता था, यानी आशिक हो जाता था। कहीं करौंदे, कहीं कोरैया, इंद्र बेला आदि वगैरह के वृक्ष पेड़ अपने फूलों की सुगंध यानी खुशबू से स्थानों जगहों को सुवासित मौत्तर कर रहे थे। कहीं बेला, कहीं चमेली, केतकी, चंपा के फूलों से लदी हुई डालियां एक दूसरे से मिली हुई यूं देख पड़ती थीं जैसे पुष्पों की माला पहने हुए सुंदर बालिकाएं एक से एक हाथ मिलाए खड़ी हैं। पुष्प का मतलब है फूल, माला का मतलब है हार, सुंदर का मतलब खूबसूरत, बालिकाओं का मतलब लड़कियां। उनके बीच बीच में ढाक के वृक्ष लाल फूलों से ढके हुए यूं देख पड़ते थे जैसे संसारियों के समूह में विरक्त बनवासी खड़े हों। संसारी कौन है? दुनियादार, जो दुनिया में रहते हैं। समूह का मतलब होता है गिरोह। विरक्त का मतलब है अकेला और जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, जो सन्यासी हो गया हो। बनवासी जंगल का रहने वाला, वन का मतलब है जंगल, वासी का मतलब है वास करने वाला, रहने वाला। इधर तो इन विरक्तों यानी सब कुछ जो छोड़ छाड़ देते हैं सन्यासियों के रूप में की शक्ल में के रूप ने, माफ कीजिए, रूप का मतलब यहाँ खूबसूरती है, रूप ने बहू जी को अपनी वर्तमान दशा यानी अभी जो हाल की उनकी हालत है की ओर ध्यान दिलाया, गौर करवाया। उधर कोकिला की कूक यानी कोयल की कूक ने हृदय दिल में ऐसी हूक पैदा की कि एक बार फिर बहू जी पति यानी शौहर के वियोग, जुदाई की व्यथा यानी कहानी से व्याकुल बेचैन हो गईं और कहने लगीं, इस शोक सागर, शोक का मतलब है गम, सागर का मतलब है समुद्र, तो गम के सागर में डूबने से बेहतर यही होगा कि गंगा जी में डूब मरूं। फिर सोचा कि पहले ये तो मैं विचार लूं, पहले ये तो मैं सोच लूं कि मेरा मरना भी संभव है या नहीं। मुमकिन, संभव का मतलब है मुमकिन। यदि मैं स्वर्ग लोक यानी जन्नत के किसी भाग, किसी हिस्से में आ गई हूं तो यहाँ मृत्यु, मौत कैसे आ सकती है? परंतु मगर ये स्वर्ग लोग नहीं जान पड़ता, क्योंकि स्वर्ग में शारीरिक, जिस्मानी और मानसिक, जहनी दुख यानी तकलीफ नहीं होते, और मैं यहाँ दोनों से पीड़ित हूँ। पीड़ित का मतलब है कि मैं इंग्लिश में जिसे बोलते हैं सफ़र, तो यहाँ पर मैं दोनों की सताई हुई हूँ, मैं मजलूम हूँ। इनके अतिरिक्त अलावा मुझे शुदा यानी भूख भी मालूम होती है। बस निसंदेह यकीनन मृत्यु लोक ही में इस दशा को, इस हालत को प्राप्त हुई हूँ। यदि अगर मैं मनुष्य इंसान ही के शरीर में, जिस्म में अब तक हूँ और मरकर पिशाची नहीं हो गई हूँ, तो मेरा धर्म यही है कि मैं अपने, धर्म यहाँ पर मतलब है फर्ज, मैं अपने अल्पवयस्क यानी छोटे मासूम बालक बच्चे को ढूंढकर गले से लगाऊं, परंतु लेकिन मैं शारीरिक शक्तिहीन, शारीरिक का मतलब जिस्मानी, शक्तिहीन का मतलब कमजोर, अबला इस निर्जन सुनसान स्थान का मतलब इलाके में किसे पुकारूं, किधर जाऊं? हे करुणामय, करुणामय का मतलब रहीम, जगदीश तू ही मेरी सुध यानी खबर ले। यदि अगर तूने द्रौपदी, दमयंती आदि अबलाओं की पुकार सुनी है तो मेरी भी सुन। ये कहकर गंगा जी की ओर मुंह फेर घाट पर बैठ गईं और जल की शोभा देखने लगीं। जल की शोभा यानी पानी की खूबसूरती। इतने ही में दक्षिण दिशा से यानी जुनूब की तरफ से एक दासी मुलाजमा हाथ में घड़ा लिए गंगा जल भरने को आई। जब उसने पीछे से ही देखा कि कोई स्त्री यानी औरत कफन का श्वेत यानी सफेद कपड़ा पहने अकेली चुपचाप बैठी है, उसके मन में कुछ शंका हुई। मन का मतलब दिल, शंका का मतलब शक, कुछ शक पैदा हुआ। जब उसने देखा कि नीचे पानी में एक मुर्दा वाली सीढ़ी भी तैर रही है, तब तो उसे और अधिक ज्यादा भय, खौफ मालूम हुआ, और उसने सोचा कि अवश्य जरूर कोई मरी हुई स्त्री चुड़ैल होकर यहाँ बैठी है।
जब उसके पाँव की आहट पाकर बहू जी ने उसकी ओर मुंह फेरा और गिड़गिड़ाकर उससे कुछ पूछने लगी तो वो उनकी खुरदराई हुई आंखों और अधमरी स्त्री की सी चेष्टा देखकर भय से चिल्ला उठी और चुड़ैल चुड़ैल करके वहीं घड़ा पटक कर भागी। बहू जी ने गला फाड़ फाड़ कर उसे बहुत पुकारा, पर वो ना लौटी और अपने ग्राम यानी गांव में जाकर ही उसने दम लिया। जब उसकी भयभीत यानी खौफनाक दशा हालत देखकर और स्त्रियों ने उसका कारण यानी वजह पूछा, तब उसने सब वृतांत यानी किस्सा कह सुनाया। परंतु मगर वो ऐसी डर गई थी कि बार बार घाट ही की ओर देखती थी कि कहीं वो चुड़ैल पीछे पीछे ना आती हो। तो दोस्तों, आज का हिंदी रीडिंग का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस कहानी का अगला हिस्सा आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।